रोजगार में किस तरीके से महिलाओं का योगदान हमारे देश, हमारे राष्ट्र में है, उसके विषय में और कुछ अपना अनुभव बताएंगे हमें आदरणीय डॉक्टर रेखा शर्मा जी। आपका मंच पे आह्वान करते हैं, आप पोडियम पे आएं और अपने विषय को रखें। बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। सम्मानित मंच, अनुज जी, गरिमा जी, स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित सभी मजबूत स्तंभ के रूप में हमारे सभी भाई बहन, इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए इस अभियान को एक और तेज गति देने के लिए आप सभी से मैं अपेक्षा करती हूँ कि कल से हम यहाँ विचार मंथन कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के जो भी जानकारी हमारे पास है शेयर कर रहे हैं। यहाँ से जब हम जाएंगे तो इस अभियान को एक नया रूप देंगे, जिससे कि स्वावलंबी भारत अभियान घर घर में पहुँच जाए और समाज में जो हताशा है, निराशा है, जो अवसाद में हमारे युवा वर्ग हैं, उनको एक नया जीवंत उत्साह से भरा हुआ जीवन देने में हम सभी सफल होंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, एक माँ होने के नाते, एक नारी होने के नाते, एक टीचर होने के नाते और स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान की कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें अपने ऊपर गर्व करने की आवश्यकता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और चिंतन करें, सोचें कि दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत धनी हो जाते हैं, लेकिन जीते हैं सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए। प्रभु ने सभी को अच्छे काम करने के लिए, समाज का कार्य करने के लिए, कोई बड़ा कार्य करने का दायित्व प्रभु सबको नहीं देता है। हम सभी भाग्यशाली हैं। ऊपर वाले को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए, युवा पीढ़ी को एक अच्छा जीवन देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कड़ी के रूप में हमें भी दायित्व सौंपा है, जिसका पालन, अपने कर्तव्यों का पालन हम चाहे जिस भी सीढ़ी पर खड़े हैं, जिस रूप में भी हमारा दायित्व है, हम बहुत ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, जिससे हम इस अभियान को एक द्रुत गति देकर समाज में परिवर्तन लाएंगे और निश्चित समाज में परिवर्तन होगा। पहले हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान चला, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उसका बहुत विरोध किया, लेकिन एक उनका झाड़ू उठाना, आज समाज का चिंतन बदल चुका है। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मैं देखती हूँ कि जब वो केला खाता है तो फेंकने के पहले उसके अंदर भी एक चिंतन आया कि इसको हमें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा ही हमारा स्वावलंबी भारत अभियान मिशन, ऐसा ही हमारा यह अभियान भी बनेगा। जब व्यक्ति नौकरी की तलाश में नहीं घूमेगा, बचपन से ही, चूंकि नारी पर बोलने के लिए नारी का क्या कर्तव्य है, महिला की क्या भूमिका है, सबसे पहले गुरु होती हैं, वहीं से शिक्षा प्रारंभ होती है। हम आज से ये शिक्षा अपने बच्चों को देना, आगे बढ़ो और अच्छी नौकरी तुम्हें मिलेगी। हम उसे बचपन से ही उसके जहन में उसके ऐसे बनो कि हजारों लोग को तुम नौकरी देने वाले बनो। ऐसा तुम कुछ काम करो कि खुद आत्मनिर्भर बनो और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाओ। एक जो समाज में मैं देखती हूँ, कल से मैं इस बात पे कई लोगों को बोलते हुए सुनी कि एक आईएएस और पीसीएस अधिकारी बन जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो उसका बड़ा सम्मान होता है। ये सम्मान हमको जो स्वरोजगार अपनाकर मात्र 10 लोगों को भी अगर कोई रोजगार देने वाला जिले में खड़ा हो रहा है,
तो उसकी उस प्रतिभा, उस कौशल का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और छोटी छोटी सभाओं में कोई बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर एक आत्मनिर्भर बनने का, और हम छोटा सा काम कर रहे हैं तो हम डरते हैं। कोई मीटिंग होती है तो हम सबसे पीछे आके बैठते हैं, सोचते हैं नहीं, जो आगे बैठे हैं वहाँ पर सिर्फ राजनीतिक के लोगों की सीट है, सिर्फ जो प्रशासनिक सेवा में है उनके लिए वो सीट है। हम बड़े उद्योगपति भी हैं, फिर भी हमारी सीट लास्ट में है, हम पीछे बैठेंगे। ये उनके अंदर का जो मंथन है, इसे हमें बदल देना है। एक स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति जो दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाता है, मुझे लगता है वह भारत देश का सबसे बड़ा पुजारी है। भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाने वाला वो सबसे पहला प्रहरी है। मैं कहना चाहूँगी कि यदि हम किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाते हैं तो केवल वो स्वावलंबी नहीं बनता है, उसका जीवन भी जीवंत हो जाता है, उसका जीवन उत्साह से भर जाता है, वह उत्साही हो जाता है, सृजनात्मक हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से वह भर जाता है, और जहाँ भी वो जाता है अपने जैसे 10 लोगों को पैदा करने में, अपने जैसे 10 लोगों को बनाने में वो सक्षम हो जाता है। और इसमें महिला की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। किसी भी अभियान की सफलता आप अगर अतीत को याद करके देखें, जिन जिन अभियान में, आंदोलन में महिलाओं ने साथ दे दिया, वह अभियान द्रुत गति से आगे बढ़ा। तो हमें हर घर में पहुंचना है और अपने इस अभियान को पहुंचाना है। हमें अपना घर स्वस्थ करना है, समाज स्वस्थ करना है और राष्ट्र स्वस्थ करना है। मुझे कहा तो गया था कि केवल स्वावलंबी पे बोलना है, लेकिन यह जितने भाई बहन हमारे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर विज्ञान की कहकर जाऊँगी, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में सभी का चिंतन वैज्ञानिक चिंतन हो जाए, क्योंकि हमारा धर्म भी वैज्ञानिक है, पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। बहुत से लोग यहाँ कल से आज तक मुझे मिले जो रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए और लोगों को घर बना कर देते होंगे, घर के लिए जमीन देते होंगे। मैं उन सभी से और आप सभी के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। आज जो हमारा समाज हताशा में जा रहा है, अवसाद में जा रहा है, निराशा का शिकार हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे इस समय की जो वास्तुकला है, जो घर बन रहे हैं, वह भी है। आप पहले के घरों को देखिए, आंगन बहुत बड़े होते थे और कमरे केवल सोने के लिए शयन कक्ष के रूप में होते थे। आज आंगन का स्थान घटते घटते छोटा होते होते इतना छोटा हो गया है कि अब एक जाल में सीमित हो गया है। इसका दुष्परिणाम, हम सूर्य की रोशनी से बहुत दूर हो गए और सूर्य की रोशनी से दूर होने का दुष्परिणाम यह है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर जाता है, लेकिन उसे हम विटामिन डी में नहीं बदल पाते, उसे हम डी में नहीं बदल पाते। यदि हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी एक स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना कर सकेगा। हर जिले में यदि हमारी महिला टीम सशक्त हो जाएगी, चाहे वो सहायता समूह बना करके, चाहे वो इंडिविजुअल अपना कोई व्यापार करती है, एक महिला जब धन अर्जित करने लगती है तो उसका परिवार में भी सम्मान बढ़ जाता है। 10 रुपये किसी से उसे मांगना नहीं पड़ता है। जब वो आत्मनिर्भर हो जाती है तो समाज में भी उसका स्थान बढ़ जाता है। यहाँ जितनी हमारी महिला बहनें हैं, उन सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि इस अभियान को द्रुत गति देने के लिए आप अपने ज़िले में जब जाइए तो महिलाओं की एक टीम निश्चित तैयार कीजिए। हमने अपने जनपद, गोंडा जनपद में महिलाओं की टीम तैयार की है और कोशिश किया है कि हर ब्लॉक से हम महिलाओं को चुनें और
जब भी स्वदेशी जागरण मंच या स्वावलंबी भारत अभियान का कोई कार्यक्रम हो तो जो अशिक्षित वर्ग से महिलाएं हैं, जिनके पास कभी 10 पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वो किसी दूसरे की भी सहायता करने में सक्षम हैं, ऐसी महिलाओं को जरूर इस अभियान से जोड़ें और उदाहरण के लिए उनको मंचासीन करें, ताकि वो अपनी कथा, अपनी कहानी जैसे हम सबने यहाँ बताया वो जनपद स्तर पर बताएं और लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं। मैं कहना चाहूँगी कि जीवन में अगर हमारे गतिशीलता बनी रहती है तो हम एक अच्छा जीवन जीते हैं, और स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत हम सभी अपने जीवन को जीवंत करने के साथ साथ हर घर की महिला को जीवंत करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि केवल घर की 4 दीवारी के अंदर ही तुम्हारा जीवन सीमित नहीं है, अगल बगल बाहर निकलो और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सकारात्मक सहयोग करो। चंद लाइनों को कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जीवन में कुछ करना है तो मन को हारे बैठो मत, जीवन में कुछ पाना है तो मन को हारे बैठो मत, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे ही रह जाता, ठहरा पानी सड़ने लगता और बहता जल निर्मल कहलाता। धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है और किरणों का उजियारा लेकर सूरज रोज निकलता है। चलो कदम से कदम बढ़ाकर, दूर किनारे बैठो मत, जीवन में कुछ करना है तो मन को हारे बैठो मत, मन को हारे बैठो मत। जाते जाते मैं 2-3 स्लोगन बोलूंगी और आपसे चाहूंगी कि आप मेरा साथ दें। मैं कहूंगी स्वरोजगार अपनाएंगे, आप कहेंगे देश समृद्ध बनाएंगे। स्वरोजगार अपनाएंगे, देश समृद्ध बनाएंगे। स्वरोजगार अपनाएंगे, देश समृद्ध बनाएंगे। मैं कहूंगी गांव शहर की एक पुकार, गांव शहर की एक पुकार। मैं कहूंगी भारत की सबसे बड़ी चुनौती, बेरोजगारी से मुक्ति, भारत की सबसे बड़ी चुनौती, बेरोजगारी से मुक्ति, भारत की सबसे बड़ी चुनौती, बेरोजगारी से मुक्ति। यही कहना चाहूंगी कि हम सभी मिलकर इस अभियान को एक दिशा देंगे और भारत का जो इस समय वर्तमान स्थिति है उसे बदलने में हम सभी अपना सकारात्मक सहयोग करेंगे। कहना चाहूंगी woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। सघन वन और अंधेरी मूक निमंत्रण चलना है, अभी और विश्राम का, हमें आपको सभी को बहुत दूर तक चलना है, बहुत दूर तक चलना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेखा जी। आपने विषय को अभी तक जो हमारा हुआ कार्यक्रम चला, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर विषय रखा गया, उसके लिए श्रीमान अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। SBA माई SBA पे विषय को रखा गरिमा जी ने, आपका बहुत। और महिला कार्यों की भूमिका स्वावलंबी भारत अभियान में और जिलों में क्या उनकी भूमिका है, यही विषय पर रखना था आदरणीय डॉक्टर रेखा शर्मा जी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र को हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे सतत चलेगा। अब मंच का धन्यवाद और अध्यक्ष जी के चाहेंगे को